I was being loved when I was underrated. The moment I got mainstream, Please welcome Ashish Chanchlani! एक सडन वेव आई में people started like गालियाँ देना शुरू हो गए. Successful people will always be villains in everyone's eye. Why do you think अगर किसी के पास पैसा है और वो अमीर है तो वो हरामी ही है, वो evil है? Maybe it's the film यार कि वो बड़े बाप की औलाद है, अय्याश है और मतलब दारू के नशे में धुते. No bro, I'm taking care of my health. मत पियो दारू भाई. बचपन से ना मुझे I never used to like when people used to call me like ये अनिल सेठ का बेटा है. That really hurt me. आशीष चंचलानी एक एक्टर और डायरेक्टर. इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी इनसिक्योरिटीज, लोनलीनेस और उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो उनकी पब्लिक इमेज के पीछे छुपी हुई है. Tell me one एक बैड हैबिट जो पापा से पिकअप करी. सुनना नहीं. स्टबर्ननेस. ये मैंने पापा से पिकअप किया. मेरे पापा बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ. वो जिद आई है मेरे अंदर. But did you feel any insecurity about it? Yeah, obviously I was a very obese guy. मतलब everywhere I used to go, उसका दिल तो अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं करता है. Ultimately दिल है कि अरे वो मोटा है, वो मोटे को समझा. तो जब हार्ट ब्रेक हुआ, also in that phase जहाँ तू 15 महीने के लिए ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन में था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो तूने करना बंद कर दी? कबीर सिंह टाइप घर में बैठा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आता था, रोना आता था. Never thought I'd be here. Never thought we'd get older. Watching us disappear. कभी कभी मैं अपना चैनल खोल के देखता था और मुझे ऐसा लगता था ये कौन है, किसने बनाया ये सब, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ वापस. Whoever said that things were easy. कमाल के जोक्स ले जाता है. मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास कौन है सिवा फैंस हो. तो ना जो मेरी टीम वाले ना युवास को ना अलजादू जशु, ये मुझे मालूम है मुझे धोखा नहीं दे. खुशी बहना ने इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ मेरे दुख में रहे यार. बिगेस्ट सीक्रेट टू फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन. लोनलीनेस फील हुई? अभी तक फील होती है. क्यों? कोई है नहीं जिंदगी में आज. लाइक आई एम नॉट एबल टू लव. ट्रस्ट इश्यूज हैं तुझे? आई हैव मेट पीपल इन पास्ट आई हैव लाइक कोलैबोरेटेड विथ, एंड मुझे पता है दुख इस बात का होता है कि ये लोग ना ऑनलाइन बड़े सिग्मा बनते हैं, बड़े गैंगस्टर बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना ये लोग चाटते आगे. मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है. काइंडनेस की बातें करते हैं, सबसे बड़े. तूने एक स्टंट पुल किया ना एली और तेरा रिलेशनशिप वाला. उसके पहले जब पूनम पांडे ने स्टंट किया था तो यू सेड इट्स अ वर्स्ट पब्लिसिटी स्टंट. देन यू पुल्ड ऑफ अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टंट. Yes, I know. So don't you think it's like heavy hypocrisy? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. People hate successful people. Always. They will always You hate feel us. so? 100%. Number. 100%. मतलब एक जेलिसी फैक्टर आती ही आती है. एंड यू कांट प्लीज एवरीवन. Do you think ये सिर्फ इंडिया का है कि वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड ही है ना यार, बट इंडिया में मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है. व्हेन आई वाज न्यू टू दिस फील्ड, आई वाज बीइंग लव्ड व्हेन आई वाज अंडररेटेड. द मोमेंट आई गॉट मेन स्ट्रीम, एक सडन वेव आई वेयर पीपल स्टार्टेड लाइक गालियाँ देना शुरू हो गए. एंड दैट टाइम मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी. मैं नहीं ले पाया यार, मैं डर गया देख के. तो वो तब से बस मीडिया ट्रेनिंग ही चल रही है. मतलब मैं ऐसा शॉक हो गया भाई. मतलब मैंने किया क्या भाई, मुझे इतना हेट क्यों? बट व्हाई डू यू थिंक क्यों हेट करते हैं लोग टॉप को? आई थिंक वंस दे गेट पॉपुलर ना, सो पीपल हैव सेट अ पैरामीटर कि आई लाइक यू ओनली टिल हियर. वंस यू क्रॉस दैट I can't take it. क्यों? I have no idea. This is purely talking from the ones who are insecure. Like they set a boundary कि मैं तुम्हें इतना ही देखना चाहता था, अब इसका ज़्यादा हो रहा है. वो शो था ना स्कैम में, हर्षद मेहता का कुछ तो प्रिंट में इंटरव्यू आता है. ये वो बोलता भी है कैरेक्टर की इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी. So, मुझे लगता है वो हो ही जाता है एक पॉइंट के बाद. पीपल कांट टेक इट, पीपल कांट टेक
success, seeing someone so, and successful people will always be villains in everyone's eye. स्पाइडरमैन मूवी में वो लाइन थी जब ग्रीन गॉब्लिन उसको पकड़ता है और रूफटॉप पे रखता है, उसकी एक वो लाइन थी, मैं कभी नहीं भूलता हूँ. फर्स्ट दे विल लव यू एंड दे विल कम विल टेयर यू डाउन, वेल दे विल हंट यू, दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड यू. आई थिंक तब मुझे वो सीन समझता नहीं था, लेकिन वो अब इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या किस इंसान ने वो लाइन लिखी थी स्क्रीन प्ले में उस वक्त, क्या सोच के लिखी थी उस वक्त कि उन्होंने वो स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे साइकोलॉजिकली वो चीज़ लिखी थी. सो ये तो होता ही है. एवरीबडी फेसेस हेट व्हेन दे गेट मेन स्ट्रीम. बट आई थिंक स्टार्टिंग में भी तो हेट मिलता है. स्टार्टिंग में हेट, देन मिड में पीपल सपोर्ट यू एंड देन टॉप पे हेट अगेन. Yeah. It's when you start something new, people are like, what is this? I'm not able to understand what the hell is this guy doing or this girl is doing. Then you get a cult audience. They start loving you. Now you're underrated. लोग बोलते ना there's always a big fish. I believe there's always a small fish in front of which you will be overrated. I come from फोड़ा है. हाँ, but I come from a rich family. हाँ. मतलब and I've never hidden it. It still worked for me. But do you think people hate that about you? Yeah. There is a certain section that always discredits my work because they think that I had it easy. Although I have never ever like portrayed it that कि मैंने ऐसा बहुत struggle किया. I have been quite vocal about the fact that I was in a good family. I was in a good family. Yeah, my parents have given me good life. So पहले मुझे बहुत लोग बोलते थे you should hide it. But I kept thinking कि why? If my parents have given me such a good life, it's a massive disrespect to them that I'm trying to lie. Also, I see a lot of people who are rich in this country. जिनके बच्चे, they come from a very good family, they're not doing anything. They're not. True. So I want to set out an example out there. I want to break that stereotype कि not all rich family के बच्चे are अय्याश. तो आपने जो एक इमेज बना के रखी है ना, ऐसा कोकेन वोकेन मार रहे घर पे. No, I feel the best thing to happen to someone is that if they are born in such a family, use that. True. Use those resources to build something. There was a stat, I don't know how true that is, but ये 3 लाख लोगों पे किया गया था. 3 लाख जिनके इंडिया में, जिनके माँ बाप के पास पैसा है. हाँ. Only 7% kids out of those 3 lakh families. तो रईस लोगों के में सिर्फ 7% बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से ज़्यादा सक्सेस कमा पाते हैं. बहुत रेयर होता है वो. तो it's also a very rare thing. Even if just because you're rich doesn't mean you'll be successful. Also, Raj, I believe just because I want to put it out on record, just because somebody is rich, it doesn't mean that they are evil. Please, guys. I have seen rich people, yes, 80% of them give you the vibe कि they are assholes. But trust me, there are good people too. I have seen rich people who are so simple, they don't show a penny off. अभी मेरा एक फ्रेंड है, his name is Ansh Jagwani. ठीक है. He's the guy who got Messi to India. He's the guy who made Salman meet Khabib. I think he knows Trump also, Donald Trump. That day he showed me a message where he was talking to Elon Musk. Yet Ansh has never mentioned this to anyone outside. And if you'll see him, you'll be like, ये बंदा ये जानता है इन सबको. But he never shows it off. So I believe, and he's the sweetest guy ever. He will help everyone. Rich, poor, middle class, everyone. So ये जो stereotype है ना, maybe I don't know, it's the films का influence. And yes, college में से लोग होते हैं, where they come from rich family and they just flaunt their money, they come in big cars and उनके पापा कॉल था. पापा कॉल लगा के 1 मिनट में वो डोनेशन करवा के सीट छीन लेते हैं. आई एम श्योर. बट मेरा तो भाई कॉलेज में एडमिशन भी मेरिट से हुआ है. मेरा MHCET में आई स्कोर्ड 151, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोर्स उस टाइम पे ऑन माई ओन मेरिट. आई एम अ गुड स्टूडेंट साइंस में. एंड मैं तो कोई सिंधी कोटा के कॉलेज में भी नहीं था, मैं दत्ता मेघे करके कॉलेज में था. सो गाइज, नॉट एवरी रिच पर्सन इज इविल एंड आई डोंट वॉन्ट टू लाई.
that I come from a rich family. Why do you think? क्यों लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है अगर किसी के पास पैसा है और वो अमीर है तो वो ही है, वो अली है, वो evil है. Maybe it's the film यार कि वो बड़े बाप की औलाद है, अय्याश है और मतलब दारू के नशे में धुते. नो ब्रो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ. मत पियो दारू भाई, मत करो नशे. कर चुका है ना तो ये सब. ये सब यार देखो वो देखो एक पॉइंट आता है when in your life. I think that film मेरा बहुत पॉपुलर मीम टेम्पलेट है. ये जो पिक्चर देख रहे हो ना तुम लोग, मेरा एक मीम टेम्पलेट है. वो उसमें ना मैंने एक मूवी का नाम लिया था वक्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन वाली. दैट मूवी चेंज्ड मी बिकॉज उसमें वो इतना बेकार दिखाया है एज अ सन. अक्षय कुमार वो बहुत अमीर फैमिली दिखाई है. तो मेरे माँ बाप ने मुझे पिक्चर दिखाई थी और मुझे वार्निंग दी थी कि अगर तूने कुछ किया नहीं ना लाइफ में, तू भी ऐसा बन जाएगा. तेरे को बाहर घर के बाहर बट तो मेरे को वो देख के मैं इतना डर गया कि is this the kind of person I want to be? That's just spending his dad's money, or do I want to do something that makes his own name? And also मुझे, sorry papa, but I have to say this, बचपन से ना मुझे I never used to like when people used to call me like ये अनिल सेठ का बेटा है. No offense, I'm thank God that I was born to him. I'm very thankful. But मुझे एक ऐसा था, no, I want to make my own name. क्यों? Because then people will always view as, you know, connection. मतलब how do I explain यार? I'll give you that feeling. Anywhere you go, you will always be dependent on your dad. Anywhere. कुछ मदद चाहिए, you will be dependent on dad. You get married, your wife needs something. It will never be because of you. It will always be because of dad. कैसे देखेगा तू अपनी बीवी की आंखों में कि तू क्या कर रहा है, तेरा नाम नहीं है. And it's not a show off. It's not a show off to, you know, come from a rich family. I'm sorry. It feels just empty. So तुम्हारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, तुम्हारी कुछ पहचान नहीं है. हर जगह मुझे बस उसी चीज से जाना जाता था. ओ ये मल्टीप्लेक्स वाला है, ओ ये आइडेंटिटी वाज जस्ट. सो एक बार ऐसा हुआ था कि आई वाज स्टक समवेयर एंड आई एम टेलिंग देम, दे हैव मेट मी बट दे डोंट रिमेंबर. आई एम लाइक मैं आशु, they are not ready to help me out. Raj, they are not ready. I'm telling, Arey, I'm Ashu, I've met you. And then I'm like, I'm Anil Chanchlani's son, Ashok Anil Multiplex. They're like, oh, acha, sorry. That hurt me. That really hurt me. That was the point where I was like, यार ये कब तक चलेगा यार. So फिल्म लाइन में people are like, ये अनिल का बेटा है, जिसका ये शो आया ना, वो खुशी देता है राज मुझे, वो बहुत खुशी देता है. जब मैं मेरे पापा के फ्रेंड से मिलता हूँ, you know what's the worst thing that happened to me? I met this girl. On Monday I'm telling her about what I want to be, my ambitions in college. She's very dry, she's very cold to me. Next day she came to know that I have a multiplex. She's now very nice to me. A friend told me, that's a good thing, yaar, dikte ko bhaav de rahi hai. I'm like, no, that's not a good thing. That's not real. She changed because she found out that I come from an influential family and I can be of help to her. भले ही वो देखो, मैं उसको भी, वो लड़के को भी जज नहीं करता हूँ. मे बी उसकी कुछ अपब्रिंगिंग होगी, मे बी she comes from a place where money is important. Let us not get into that conversation. But it really hurt me, man. Like, what about my identity? Tell me about your father and your relationship. He's given all his life to Multiplex, like, and he always wanted to prove himself that, you know, he's right. He had to. Comes from a family where everybody used to think he's a Dumbo. ऐसा मुझे ऐसा लगता था, but no, he was the true pillar of the family. What do you mean by Dumbo? कि ऐसा लगता था कि वो उसको कुछ आता नहीं है, करता नहीं है, ऐसा? क्या है ना, मेरे पापा बहुत ओबीस थे, वेरी ओबीस. हमारे फैमिली में ओबेसिटी है प्रॉब्लम, तो पापा बहुत ओबीस थे. सो उनके बारे में ना एक सर्टन ये चीज़ हो गई थी, होता है ना कि ये तो गोलू है, इसकी हमें किसी शादी करानी पड़ेगी. बट ही ऑलवेज बोलते ना, एक पैर पे खड़े रहते थे टू प्रूव टू एवरीवन दैट ही लव्स एवरीवन, ही लव्स हिज ब्रदर, ही लव्स हिज सिस्टर, एंड अल्टीमेटली व्हेन द टाइम केम, ही इज द वन हू टुक केयर ऑफ एवरीवन. सो पापा यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली बिजी. ओके, अपना काम बनाने. या एंड ही ऑलवेज, सो मेरे दादा ने जब उनको मल्टीप्लेक्स दिया, सो ही वाज लाइक, आई जस्ट डोंट वांट टू सिट, आई वांट टू एक्सपांड इट.
हमारा सिंगल स्क्रीन होता था. सो उन्होंने उस वक्त लोन लेके मल्टीप्लेक्स बनाया पूरा ऑन हिज ओन, लाइक अ गुड 5 screen multiplex. So I used to see him breaking his back. I used to see him working hard. So I think I've picked up those qualities from him only. तो ये जिद है ना फैमिली में ही चलती है. मेरे दादा भी ऐसे थे. मेरे दादा भी अपने फैमिली में प्रूव करना चाहते थे कि हु ही इज. मेरे पापा भी अपने फैमिली में प्रूव, मेरे में भी वही जिद है. एंड आई होप दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज फॉर एवर. Tell me one एक बैड हैबिट जो पापा से पिकअप करी. बैड हैबिट फ्रॉम पापा, सुनना नहीं. स्टबर्ननेस. ये मैंने पापा से पिकअप किया. मेरे पापा बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है. मैं भी जिद्दी हूँ. वो जिद आई है मेरे अंदर. मेरी मम्मी जिद्दी नहीं है. लड़ाई हुई है पापा तेरी कभी जिद के पीछे? हाँ हुई है. सो आई थिंक वो वर्कलोड उनके दिमाग से हट गया ना. कभी कभी ना बचपन में मुझे लगता था यार पापा क्यों इतने स्टबर्न है, पापा इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है. बिजनेस में रहते थे पापा. मैं पापा यूज्ड टू बी लाइक फुल, बोलते ना मर्द, डेफिनेशन ऑफ अ मर्द. अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ ना, अब जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है हाँ यार हक से पापा ऐसे थे. कितनी चीज़ें देखी है. अभी चिल हो गए एकदम. बट ऑन ऑल दीज ईयर्स पापा ने सपोर्ट बहुत किया है मुझे. He's been an amazing guy. बट कभी डांट खाई है, कभी मार खाई है? पापा देखो काम के वर्ड को लोड में रहते थे तो थोड़ा उनका पेशेंस लेवल कम था, थोड़ा थ्रेशोल्ड थोड़ा कम था. तो हम भी सोचते थे. बट मम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव टू. मम्मी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी कि बेटा काम है क्या करें. बट he's never been that kind of a guy who will come home and take out his anger over kids or over her wife. Never. The one thing that I've learned from my family is how to respect women. It's amazing, like how my dad has taught me that. Like the best way if you're angry is to take some space. उस वक्त हमेशा बात करना ज़रूरी नहीं होता जब आप गुस्से में, क्योंकि गुस्से में टेम्पररी इमोशन होता है. गुस्सा ना एक टेम्पररी इमोशन है. टेम्पररी इमोशन में ना आप परमानेंट डिसीजन ले लेते हो. आप परमानेंट गुस्से में आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो इट्स बेटर टू जस्ट टेक सम स्पेस. ये मैंने मेरे डैड से सीखा है. घर में कोई किसी गुस्से की प्रॉब्लम नहीं है. गुस्से की नहीं है. अगर आ रहा है डोंट टॉक, टेक सम स्पेस, कूल ऑफ, एंड यू विल रियलाइज कि उस वक्त जो आपको थॉट्स आ रहे थे और अब जो कूल ऑफ होने के बाद जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत अलग होते हैं. And mom? Mummy, my mother is not short-tempered. My mother is a very bubbly, very extroverted, good-hearted. बोलते ना सबका अच्छा चाहना. एकदम मतलब बोलते ना हाँ सबके साथ बैठेगी बात करेंगी. My papa is like, I don't want to talk to anybody else. I'm good in my own peace. I don't need to socialize. Papa is an introvert, mummy is an extrovert. वाह, मेरे घर में उल्टा है. हाँ अच्छा, your papa is an extrovert, mummy is an introvert. हाँ अच्छा. So I have picked up some habits from my papa, some habits from my mother. So it's a mixture. I used to be, till a point in my life, I used to be like my papa, introverted. But as I grew, I became extroverted. And I'm a very sensitive person. I'm a very sensitive person, and it comes from mother. It comes from my mother. One bad habit you picked from mother? Mother, I'm very impatient, both of us, and she knows it. जब अभी चाहिए, जो चाहिए अभी सॉल्व करना है. सो मैंने आपको बताया ना कि अगर पापा गुस्से में है या मम्मी गुस्से में है, अभी सॉल्व करो, बात करो, अभी सॉल्व करो, बात करो. This is the one habit that I've picked up from my mother, and too sweet we are, both of us. It's a good thing. नहीं, but that lets people take advantage of you. किसने एडवांटेज, कभी एडवांटेज लिया? आउट ऑफ रिलेटिव्स तो मेरी मम्मी के साथ किया ही है. मेरे साथ कॉलेज में कितने लोग ऐसा करते थे. क्या? पैसे मांग लेना. मैंने पैसे दिए, चलो कोई बात नहीं, ले यार. या किसी की मदद कर लेना, आउट ऑफ द वे जाके मदद करना. एंड पीठ पीछे वही लोग आपके बारे में बकवास करते कि अरे तो इसको मैं, तो टेंशन मत कर, तो अपने पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, ये इसको मैं एक बोतल में उतार लूँगा. मैंने सुनी है ये बातें, वॉइस नोट में सुनी है मेरे बारे में. व्हेन यू हियर ऐसी बातें सुनता है अपने बारे में, कैसा लगता है? बहुत दिल टूटता है यार. मेरे साथ तो रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है यार. क्या? कि मतलब आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू लव. बट देन आई हर्ड थिंग्स अबाउट मी. ही इज तो एन ओवरली सेंसिटिव गाय, यू कैन शट हिम डाउन. उसको मैं ये बोल दूंगी तो वो चुप हो जाएगा, वो मान लेगा. ही इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड, आई कैन कीप हिम ऑन होल्ड. बट
I believe sensitive people are sensitive up till a point. छेड़ते रहोगे ना तो एक दिन they also, उनका भी एक वो क्रॉस होता है, थ्रेशोल्ड होता है, वो क्रॉस हो गया ना, then they are the most ruthless people. Then they don't care. No, it happened to me. Overnight, you lost feelings. I was like, I'm done. And that was the point I started working on myself. Now, I never did it because I heard that. I did it to prove myself कि I can do it. If it comes to, मैंने एक बार ठान लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ये पावर आने के लिए मुझे अपने आप को, मेरी बॉडी को चेंज करना था कि मैं 2 साल बाद जो आज इधर हूँ तो मैं पीछे देखूँ कि अगर मैं 140-130 kg से 90 तक आ सकता हूँ, मैं अपना बॉडी फैट कम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैंने ठान लिया. एंड वो जिद थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बस मेरा वक्त आ जाए, मुझे वो मौका मिले. बट डिड यू बिलीव उस पॉइंट पे कि तू था अगली अंदर से? ना, I've never let anybody make me believe. But did you feel any insecurity about it? Yeah, obviously I was a very obese guy. I was very fat and जैसा कि मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत मोटा, हाँ, I'm not हमेशा. attractive, you felt like? Yeah, always. And I was made to feel all my life. Made to feel मतलब everywhere I used to go, people, जब आप मोटे होते हो, मोटापा आपकी पहचान बन जाता है हमेशा. And you cannot escape that. No matter how delusion you are, कि नहीं भाई, मोटापा, उसका दिल तो अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं करता है, किसी को दिल नहीं दिखता है. अल्टीमेटली दिल है, अरे वो मोटा है, वो मोटे को समझा. आई यूज्ड टू सी कमेंट्स अबाउट माई सेल्फ. एक ऐप था अकीनेटर, उसमें भी था ये कि फेवरेट यूट्यूबर, इज ही फैट, मतलब कैन यू इमेजिन. सो दैट what really hurt me is not the fact that I'm fat. What really hurt me is the fact that this has become my symbol now. It has like कि मोटे के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. what the hell. इतना करियर बनाए, इतने साल एंटरटेन किया, इतने वीडियोस बनाए, and yet people just see the fat guy. And you know what? People say कि you shouldn't pay heed to it. मेरे को बोलते रहते लोग कि वो तो लोग बोलेंगे, but that's the only thing they used to say. When they can't find anything else in you, they come to this कि how he looks. And मैं ना उस वक्त ना अपने ऊपर ध्यान देता था, ना मैं कपड़े. देखो, आप जब खुद ब्यूटीफुल या खुद अच्छा अट्रैक्टिव फील नहीं करते हो ना, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको बाहर जाने का मन नहीं करता है. एक तो मोटे लोगों की पता है आदत क्या होती है, हमेशा एक तो ये, और एक हमेशा टी शर्ट ठीक करते रहते हैं हम. मैं अभी भी करता हूँ, तेरे साथ इधर बैठा हूँ ना, मैं 5 बार मैंने किया. आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट. ये आदत हो जाती है हर जगह. क्यों ऐसे? बिकॉज यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट माई बेली. इफ आई एम ऑलवेज, इवन अगर मेरे को भी थोड़ी भी बेली है, आई एम ऑलवेज, मुझे अभी भी वो मेरा मोटापा याद आता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ. पहले नहीं लगता था इतना, बट लोगों ने बोल के ना आपके दिमाग में डाल देते लोग. उस टाइम पे 2 एडवाइसेस मिलती है. एक बहुत ही 1% लोग बोलेंगे कि भाई जिम जाओ, सही हो जाओ, राइट, मेहनत करो. 99% बोलेंगे अरे तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए, इट्स ओके, तुम दिल तो अच्छा है, व्हाटएवर, लाइक क्लोज वन से. यस. व्हेन यू वर फैट एंड नाउ दैट यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एडवाइस बेटर है? क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर वो हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुद के लिए? आई थिंक द बेस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, डोंट बी फैट. But I have a very different reason for it. It's not because I can't take you when I'm making fun of you. Trust me, it changes your life. It does. क्या? People respect you a lot. Do you really feel कि लोग सिर्फ तो मोटे हो या पतले उस पर ज़्यादा रिस्पेक्ट का दुनिया ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैंने नहीं बनाई है. मैं Same people, industry people viewed me very differently back in 2023. They view me very differently now. I've been treated different in auditions. I've been treated different the way women also approach me. 100%. I'm not boasting. I'm not. I wish this was not true. A part of me wishes this was not true, but it is what it is. And somebody had told me this. Somebody gave me this advice from industry. Ki you need to get like
sculpted, get fit, trust me, it will change your life. And I was not paying attention to them. But उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी, बहुत अच्छे वे में मुझे एडवाइस दी. मुझे कहा कि तेरा जो ये मोटापा है ना, तू क्यूट लग रहा है बहुत, लेकिन तू 30 तक क्यूट लगेगा. 30 क्रॉस होते ही तेरी यही मोटापा तुझे अंकल बना देगा. बस 30 तक है तेरे पास ये क्यूटनेस. उसके बाद तू टेडी बेयर से मोटू अंकल बन जाएगा, पूकी अंकल बन जाएगा. और वो जिस दिन तेरे को किसी ने बोल दिया ना, वो तुझे ब्रेक योर हार्ट. टेक्निकली 32 मैं अभी भी हूँ. अगर मुझे बच्चे अंकल बुलाते मुझे ना फर्क नहीं पड़ता है. बट आई अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्टेक्स्ट they were saying, and they were right. They were right. So to every fat person that is watching this right now, and everybody who's plus, please do it for your own self for once, just to prove your own self that you can do it. But see, पैसे थे, famous, Yeah. right? Rich, fame, both, attention बहुत मिल रहा था. You were at one point, जब YouTube तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, you were the shit. Yeah. अब there are, because YouTube and Instagram have made multiple people stars. But at one point, you guys were the only stars. Yeah. Right? So First mover advantage. first mover, like everyone, you guys were everything. तो तेरे पास attention, female attention, respect, सब होगा. मिलता था ना, female attention मिलता था. And you saying उसके बाद भी, but now that you're thinner, Yeah. just that attention, love, fame से ज़्यादा तुझे attention से पतले होने पे मिल रहा है. हाँ, it's very weird. I'll tell you something, Raj. 2 मिनट के लिए ना तू भूल जा मैं यूट्यूबर हूँ. तो मेरी जगह आ, मैं आशु हूँ. मैं किधर भी जाता था, मुझे अटेंशन सिर्फ इसलिए मिल रहा था क्योंकि मैं फेमस हूँ. मुझे अगर लड़कियों से भी अटेंशन मिल रहा है, ओके, यू नो व्हाट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैन अटेंशन, दैट इज क्यूट. आई एम नॉट दैट गाय कि अरे एक लड़की अप्रोच कर रही है तो लाइन मार रही है. ना आई एम टॉकिंग जेन्युइन. अगर कोई फीमेल अटेंशन, शी इज इंटरेस्टेड इन यू, रोमांटिक अट्रैक्शन. आई कुड सी इट वाज ओनली बिकॉज दे यूज्ड टू वॉच माय वीडियोस और आई मेड देम लाफ, व्हिच इज ओके, गुड. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू प्लेसेस वेयर पीपल डोंट नो मी, आई वाज ट्रीटेड लाइक शिट. क्योंकि तू मोटा हूँ, ठीक है. But that has changed now. That changed when I was in Europe. I got approached by multiple girls. Nice. and let me tell you something. I'm not boasting. Women are coming and I'm like, me? Really? तो मैं उस लड़की को भी बता रहा हूँ, you know what, I used to be very obese. I'm not used to the kind of attention you're giving me. अब मैं उसको ये खमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सर पे मत चढ़ा, मैं पागल हो जाऊंगा. इतना मेरे को अटेंशन की आदत नहीं है, मुझे सारी जिंदगी अटेंशन नहीं मिला है. तो इट इज, आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी. Good thing. She must be talking to you more after you telling this because it's a vulnerable opening. Yeah. I am like that. So I have seen people change and it's weird. But there were also people when I was fat that met me and when they realized what kind of person I am, but that stayed. They were there. Whatever did not happen, that whatever did not work out was purely because of Fat. नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे लोग थे, the girls that saw through the person I was, even if it did not work out, it was because of personal confrontations, their personal problems, differences. They're still my friends. मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक क्या बताया, I have come out of a toxic relationship, but there was also a woman in my life who is not my girlfriend anymore, and we are very good friends because we respect each other. We are there for each other. We are as friends, and we very respectfully decided to part ways because we realized we are both very different. We want different things in life. She wanted something else. I wanted something else. Do you think your next girlfriend उसको problem होगी because तुम ex से दोस्त हैं? यार देखो, अगर मेरी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड अगर मुझे बोलती है ऑनेस्टली कि इससे बात मत कर, मैं नहीं करूँगा. आई विल डू दैट. I'll make my partner feel secure. I'll do that. And so when you lost weight, जैसे तू खुद को देखता है वो चेंज हुआ, खुद के कॉन्फिडेंस में चेंज आया? बहुत. I started taking care of my hair, my skin. I started taking care of the way I'm wearing clothes. तो आधा मज़ा तो उसमें आ जाता था कि मैं अभी किधर कपड़े खरीदने जाता हूँ ना, मुझे मेरा साइज़ मिल जाता है. राज, वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती थी ना कि 38 के ऊपर नहीं है जीन्स, 38 के ऊपर पैंट नहीं है,
लास्ट XXL ही आपके पास, ट्रिपल नहीं है, उसका दुख बहुत अलग होता है यार. तो वो जो फीलिंग है ना कि मैं कुछ भी कपड़े खरीद सकता हूँ जाके, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. प्लस everything changed in my life. My stamina increased. Now I'm able to I can work for 18 hours, Raj, at a stretch. अरे अभी I shot. एकाकी 2 years I've shot. I have slept on 4 hours and I'm running from here and there. मेरी सांस नहीं फूल रही है. जब आप मोटे होते हो, ओबीस होते हो, आप मूव नहीं कर पाते हो. सीढ़ी चढ़ते हो, मेरी 1 माले की सीढ़ी चढ़ता था मैं, मेरी सांस फूल जाती थी. अभी मैं 20 माले की सीढ़ी चढ़ता हूँ, मैं ट्रैक कर पाता हूँ. So looking good is not the only thing. Everything. Looking attractive is not the only thing that you get after losing weight. It's the other perks. You start feeling young. You start feeling fresh. एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया. एक चीज़ जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम. वो नहीं गई है अभी भी. मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम वो ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया. आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर. लाइक व्हाट? गिव मी एन एग्जांपल. अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरा लास्ट चैप्टर आने वाला है, तो आई विल ओनली थिंक द वर्स्ट बिकॉज दैट्स हाउ आई कीप माई एक्सपेक्टेशंस इन चेक. क्यों वर्स्ट सोचता है? मुझे ऐसा लगता है वो डोंट एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. मेरा वो मंत्रा रहता है लाइफ में. पता नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा तो सारे नेगेटिव आउटकम्स, हाँ सारे नेगेटिव आउटकम सोचता हूँ, बट कभी कभी ना उसका देख लेंगे वाला एटीट्यूड होता है. लेकिन कभी कभी वो एक दिन आता है जब तुम्हारी फट जाती है कि व्हाट इफ, मतलब बहुत ही ख़राब हो गया यार, इसके बाद मेरा क्या होगा. व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? माई बिगेस्ट फियर इज सिटिंग idle at home, not getting work, not being able to do anything. Like that's my biggest fear. मैं कह रहा हूँ अभी की, मुझे घर पे बेकार नहीं बैठना है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ राज. Do you think अगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करे, प्यार नहीं मिले, फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गया, and then you like let's say you don't have work, तू बैठेगा फिर उसके बाद घर पे? कुछ ना कुछ करूँगा मैं जाके, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. मुझे मालूम है मेरा ऐसा है, मैं कितना भी फ्लॉप हो जाऊँ, मैं मेरे दिल में फ्लॉप नहीं होने वाला हूँ. मैं अपने लिए फ्लॉप नहीं होने वाला हूँ. मैं अपनी आँखों में तो खुद को गिरने नहीं दूंगा. इसलिए आई कीप री इन्वेंटिंग. वॉट एवर आई डू, आई डू इट फॉर माई हार्ट. अभी हुआ है कभी खुद की आँखों में गिरे? आई थिंक यही यार लास्ट 2 साल पहले जो ये चीज़ हुई थी, व्हेन आई डिसअपियर्ड फ्रॉम द पब्लिक आई, हाँ थोड़ा दुख हुआ मुझे कि आई पुट माई करियर साइड में and I started like focusing on my personal life, although I shouldn't feel bad about it, it's my choice. But then I also realized that this is something that really affects me. Not working, not paying attention to career, not paying attention to YouTube, मतलब whatever this career is, it does affect me. उस moment पे I enjoy it, it's like I enjoy it like a break, but when I come back I feel productively guilty. And that guilt eats me up. कि वो नहीं लेना चाहिए. Do you think that's one of the worst decisions of your life? No. It's one of the best. I'll tell you why. Because I made Ekaki because of that. I believe whatever happens for a reason. I'm not saying कि अभी मैं ऐसा करूँगा. वो तो हो गया मुझसे. एक मिस्टेक हो गई मुझसे. लेकिन उस मिस्टेक से the path that I took led me to making Ekaki. I do believe that if that part never happened, if I never got out of that stupid relationship, I would have never lost weight. I would have never lost weight. I would have never made this show, which requires me, by the way, to be thin and lean. And you will realize why once the next chapter comes. So, I would have always been stuck in my comfort zone. I would have always been that. वो मुझे जो आग लगी, जो मुझे धक्का लगा, वो धक्के की वजह से मैं आया हूँ. कभी गॉड कॉम्प्लेक्स हुआ तुझे? एक टाइम पे हुआ था, हाँ 2018 के एंड में हो गया था. जब 1 साल में 7-8 मिलियन पड़ गए. या आई फेल्ट इनविंसिबल. क्या फील हुआ? सिर्फ फील होता था आई एम अनटचेबल, एंड तभी एकदम लाइफ रियलिटी चेक देती है. क्या लग रहा? वो फील क्या था कि जब तुझे लगा कि अब तो मैं
तभी ऐसा लगता है ना आपको कि यू नो द बेस्ट, यू नो द नंबर्स, एवरीबडी एवरीवेयर यू गो एवरीबडी इज लाइक यू हैव देयर अटेंशन, बट दैट्स ऑल ग्लॉस, दैट्स ऑल ग्लैमर. मुझे ऐसा लगता है. क्या हुआ जब ईगोइस्टिक हो जाता है तब गॉड कॉम्प्लेक्स होता है? तो कैसे जब ईगोइस्टिक होता है, मैं जब ईगोइस्टिक मैं सुनता नहीं था किसी की. मेरे को लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ. भगवान. हाँ वो होता ही है, वो फीलिंग आती है एक पॉइंट पे, ऐसा हो जाता है. एंड मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ें भी की है उस वक्त, बट फिर लाइफ गेव मी अ रियलिटी चेक. बहुत सारी मेरे साथ चीज़ें हुई एंड देन आई रियलाइज कि इट्स जस्ट अ फेज, इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. आई यूज्ड टू टेल योरसेल्फ, आशु, यू आर स्टिल द सेम गाय. At heart, you are still the same 10,000, 5,000 subscriber वाला guy, and you'll have to work hard like it's 5,000 subscribers. मेरे को कभी attention मिला नहीं सारी ज़िंदगी. मेरी जगह ऐसा है कि जब मुझे नहीं मिला और सडनली इतनी बारिश हुई attention की, उस वक्त मैं शायद थोड़ा हैंडल नहीं कर पाया. बट मुझे खुशी है इस बात की मुझे अर्ली एज में मिल गया, एंड दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर नाउ. तो अब क्या होता है, तब मुझे गॉड कॉम्प्लेक्स हुआ 2017-18 में जो भी हुआ, उसकी उस वक्त की इतनी आदत है मुझे कि अब जब आता है इट डजंट अफेक्ट मी इन एनी वे. तेरी बुरी आदत है क्या? मेरी बुरी आदत है रेड फ्लैग्स इन यू. रेड फ्लैग्स. आई एम वेरी इम्पेशेंट. आई एम एन इम्पेशेंट गाय. आई डोंट नो इफ यू काउंट दैट एज रेड फ्लैग. आई जोन आउट अ लॉट. चलते चलते तेरी गर्लफ्रेंड से बात करी हुई तो जोन आउट हो जाएगा. अभी तो नहीं है कोई गर्लफ्रेंड, लेकिन हाँ स्पेस चाहिए रहता है कभी कभी मुझे. मैं जोन आउट हो जाता हूँ. लेकिन वो जो चीज़ है ना जोन आउट की, वो इसीलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ. मैं मेरे थॉट, मेरी दुनिया चलती है मेरे दिमाग में, मैं उसमें खो जाता हूँ. ओके. और मेरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मैं बहुत ही हार्मलेस चीज़ों के लिए झूठ बोलता हूँ. बहुत ही हार्मलेस मतलब नहीं, वैसे नहीं कि मैं कुछ गलत कामों के लिए झूठ नहीं बोलता हूँ. गलत कामों में मैं झूठ नहीं छुपा पाता हूँ, लेकिन हार्मलेस मतलब मैंने अगर कहा उसको कि सुनो मैं सोने जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली छुप के बैठ के टीवी देखता हूँ क्योंकि वो मुझे मेरा वक्त चाहिए रहता है. एक बार की बात है, आई वॉज विथ मेरी गर्लफ्रेंड थी, वी वर स्लीपिंग, रात को सो रहे थे. मेरे को एक शो देखना था राज, नहीं देख पाया यार, मैं नहीं देख पाया. तो मैं आधी रात को छुपके से उठा हूँ और हॉल में जाके मैंने टीवी देखी है. एंड अगले दिन मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं तो सोया हुआ था तेरे पास. तो मतलब तू समझ रहा है कि बहुत ही हार्मलेस चीज़ों झूठ बोलेगा. हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ड्रामा हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा. छोड़. मेरा मी टाइम लेने के लिए अगर मैं, तो मेरा अपना वक्त लेने के लिए हाँ मैंने झूठ बोला है. बाकी ऐसा कुछ चीज़ें छुपाता नहीं हूँ मैं बोल देता हूँ अगर कुछ समझो. मतलब मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यू गो आउट समवेयर, कोई लड़की आपसे बात करती है, तो अगर पूछ लिया आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या, तो मैं खुला बता देता हूँ. मैं बोलता हूँ देख भाई ये कुछ भी नहीं है भाई. तो मैं वैसा नहीं हूँ, बट हार्मलेस झूठ मेरे को बोलने की आदत है. ये है मेरा रेड फ्लैग. तेरा हार्ट ब्रेक हुआ है कभी? हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है. तूने ही किया है? हाँ, तूने ही किया है कि तेरे साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है. मेरे साथ हुआ है हार्ट ब्रेक. मतलब You were dumped. I was dumped when I was dumped maybe because she didn't like me. Simple. कुछ तो होगा नहीं यार, मैं कि बेटर मिल गया तुझसे. बेटर तो नहीं मिला. लव इट. बेटर तो नहीं मिला. पर यार एक चीज we men need to understand, if she doesn't want it, she doesn't want it. बात खत्म. Not everything has to be about ego. Fair. Not everything has to be so personal. नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए उसको. Fair. तो जब हार्ट ब्रेक हुआ, हाँ, एंड ऑल्सो इन दैट फेज जहाँ तू 15 महीने के लिए ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन में था, चिड़चिड़ा हो गया था, परेशान हो गया था लोगों से, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो तूने करना बंद कर दी? मैंने बिल्कुल भी बाल वाल सब एकदम बोलते ना वो कबीर सिंह टाइप घर में बैठा हुआ था. हाँ, नहाया नहीं था 2-3 दिन. कभी ये होता था सिर्फ दीवार पे, मतलब ऐसा सीलिंग देखता रहता था मैं. क्यों? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता था. रोना आता था. एक ही जगह बैठ के 2-2 घंटा आई एम डूइंग नथिंग, जस्ट स्टेयरिंग ब्लैंक इन द वॉल, लुकिंग एट माई ओल्ड, मतलब
कभी कभी तो ऐसे दिन थे कि मैं अपना चैनल खोल के देखता था और मुझे ऐसा लगता था ये मैं हो ही नहीं सकता, ये कौन है, किसने बनाया ये सब, क्या मेरे अंदर भूत आ गया था क्या जो मैंने ये सब बनाया, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ वापस। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक जोक क्या एक सीन नहीं लिख सकता हूँ मैं। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट्स द वर्ड आई हैव गिवन इट। यू डोंट फील इट इनसाइड, यू गो नंब। कुछ नहीं करता था राज में, और सिर्फ खाया है मैंने, इतना मोटा हो गया था मैं, खाया पिया सब किया भाई। ना किसी से मिलने का मन, ना मेरे माँ बाप से बात करना, रूम में कैद है, रूम में वो पोलर बेयर हाइबरनेशन में चले गए। कोई दोस्त बुला रहा है तो शादी पे नहीं जाना, किसी के। तो तू बहुत दारू पीने लग गया, परेशान हो गया, जंग खा रहा था। हाँ, जंग खा रहा था, दारू भी पिया। थिंग यू हैव डन, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू हैव डन इन दैट फेज? आई थिंक वाज अल्कोहल। या अल्कोहल पीने के बाद द वर्स्ट बिहेवियर, cutting everyone off, and if they are trying to help me, like you don't call it worse, but trying to be a stubborn little that I was उस वक्त। मतलब थिंकिंग क्या होता है जब आप दुख में होते हो ना, तब आपको ऐसा सब सामने वाला एडवाइस देने की कोशिश करता है ना, आप समझते नहीं हो कि वो एक्चुअली बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है तुम्हें ठीक करने की। तभी तुम्हें ऐसा लगता है परेशान करना बंद कर भाई, तू मेरे को मत सिखा, मुझे मेरा दुख मालूम है। लेकिन वो भी तो बेचारा कोशिश कर रहा है ना, सामने तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे माँ बाप है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग ना, दे आर पुटिंग देयर। उनको वो थॉट तो आया कि भाई ये ठीक नहीं है, मैं इसको नहीं देख सकता हूँ ऐसे, तो मैं मदद करूँ। तो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा बहुत बहुत, मेरे भाई पे चिढ़ जाना, मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है, झगड़ा करना उससे कि तेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो कभी कभी तो ये भी वर्ड्स निकल आते कि तू मेरी जगह पे नहीं ना, तुझे नहीं मालूम, तूने ये ज़िंदगी देखी नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि क्या चलता है, कैसे हैंडल होता है ये सब, फेम को हैंडल करना, हेट्रेड को हैंडल करना, प्यार को हैंडल करना, बॉडी को हैंडल करना, मजाक की बात नहीं है। बट देन मुझे फिर जब अब मैं वापस देखता हूँ कि साला, मैं सोचता हूँ उसने भी कितनी कुछ हैंडल की है चीज़ें, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ये लाइफ मिली, उसको वो नहीं मिली लाइफ, बट फिर भी वो आया, मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ रुका है ना। तो वर्स्ट थिंग was being to your own people, दुनिया वालों से कोई वास्ता नहीं। बट हाँ, आई थिंक देयर वाज वन डे राज व्हेन मैंने टी शर्ट अपनी उतारी and I saw myself in the mirror and I cried so much. I was looking so bad यार, so disappointed with my body, with my skin। मतलब मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन हो गई थी पूरी, मतलब इतना प्रोसेस फूड खाया था, बाल झड़ना शुरू हो गए, आंखें मेरी लाल सूजी हुई, फेस एकदम ब्लोटेड। तो कुछ लाइफस्टाइल डिसीज नहीं हुई, डायबिटीज, थायराइड? ऑलमोस्ट डायबिटीज, मतलब आई वाज वेरी क्लोज, प्री डायबिटिक एंड प्री थायराइड, आई वाज देयर ऑलमोस्ट। लोनलीनेस फील हुई कभी? अभी तक फील होती है। यू फील लोनली? या आई डू फील लोनली। कोई है नहीं जिंदगी में राज, देयर इज नोबडी टू like I'm not able to love, I'm not in that state only. My love is ekaki right now, it's my wife, it's my baby, but मेरे को बहुत धक्का लगा यार, not able to love। भरोसा नहीं आ रहा है मेरे को किसी पे, कोशिश कर रहे हैं लोग लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं वापस दे नहीं पा रहा हूँ। क्या लगता है when you're lonely, what do you feel? When I'm lonely, like when you go home, you're like just like कोई है नहीं, like you feel sad about it every day? Yeah, I feel very sad. Sometimes I miss it. I miss companionship. I miss cuddles. I miss all of that. But I there are nights where I feel very lonely. But then I'm like, you had your chance. You choose the wrong person. कभी ऐसा लगता है तेरी गलती होगी? हाँ, मेरे को मेरी ही गलती लगती है। मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं ही जो मुझे दिखा नहीं, खुद में कोई गलती है शायद, इसीलिए हम लोनली। नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। मैं तो यार मैं भले ही क्रिएटर कैसा भी हूँ, इंसान मैं कैसा हूँ मुझे मालूम है यार। मैं बहुत करता हूँ यार, मैंने बहुत किया है यार, मैंने बहुत किया है लोगों के लिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मैंने सच्ची में किया है यार। एंड एज अ मैन डू यू फील ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज तू ज़्यादा बता नहीं सकता किसी को, या कि बोल सकता है? नहीं, एज अ मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एज अ मैन यू आर नॉट अलाउड टू क्राई। आई नो, वेरी क्लीशे,
This is the most cliche thing you are hearing from every man, but it is the truth. You're seen as weak. अगर आप क्यों? अगर तेरे को लगता है रोएगा तो क्या होगा? तो लोगों को लगेगा क्राई बेबी है ये, इज नॉट अ मर्द इनफ, अ मैन इनफ टू हैंडल थिंग्स. सडनली उसके रोने और उसके वीक पॉइंट विल बी इक्वेटेड एज वो इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गाय. ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल प्रेशर व्हेन द टाइम कम्स. एवरीथिंग कम्स टू दैट पॉइंट व्हेन ही इज क्राइंग. नाउ सडनली दिस हैज बिकम द जजमेंट पॉइंट. ओह यू फेल्ड, यू क्राइड, प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा, नहीं हो रहा है, तू बच्चा है. बच्चा है. मर्द बन, मर्द रोते नहीं है, मर्द शेयर नहीं करते, मर्द अपनी तक, मर्द सेंसिटिव नहीं होते. ऐसा मेरे को बोला गया है एंड आई एम लाइक शॉक्ड. एंड सेम लोग ऑनलाइन स्टोरी डालते हैं कि मैन ऑल्सो नीड टू बी हर्ड. लोग बड़े दोगले हैं राज यार. मैंने जो चीज़ें देखी है, जो चीज़ें देखी है, जो हंसी आती है ना भाई. ऐसे लोग हैं जो बुलिंग के अगेंस्ट लड़ते हैं ऑनलाइन, हीलिंग के बारे में बातें करते हैं, रियल लाइफ में वही सबसे बड़े बुली होते हैं. मेरे को हंसी आती है इतनी देख के. काइंडनेस की बातें करते हैं सबसे बड़े, काइंडनेस की जो कुछ बात करते हैं ऑनलाइन कुछ और. तुम मिला थे लोगों से ऐसे क्रिएटर से? क्रिएटर से तो नहीं मिला हूँ. हाँ क्रिएटर से भी बट अभी नहीं. मैं एक्चुअली दूर रहता हूँ. हाँ बट देयर आर पीपल हु आर लाइक सो फेक यार. मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और, बेसिक तमीज़ नहीं होती. मैं तो ऐसे क्रिएटर से मिला हूँ जिनको ना बात करने नहीं आती है फैन से यार. दे ट्रीट देम लाइक शिट. मैं बोलता हूँ तुम लोग, उनकी वजह से तुम लोग इधर झुक के रहो भाई. हटो, मेरे को टाइम नहीं है भाई, मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं खींच सकता, चल मैं देख रहा है ना मैं बिजी हूँ. अरे दिख रहा है भाई, तू कैसे बात कर रहा है उससे, वो तेरे साथ फोटो खिंचाने आया क्या तू. मैं तो बहुत बार समझाता हूँ, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ. मैं तो राज बहुत खुश होता हूँ यार कोई मेरे साथ फोटो खिंचाना आता है. मेरा तो दिन का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है. कोई भी, मैं बोलता हूँ ना सेलिब्रिटी जब ये बोलता है कि मुझे फोटो नहीं खिंचाना है, बना रहा है. क्योंकि जिस दिन यही जनता तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाएगी ना, तेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भाई मेरे साथ कोई फोटो क्यों नहीं खिंचा रहा है. तो भाई हाँ, मैंने तो देखे लोग बड़े बदतमीज होते हैं फैंस के साथ. उल्टे. एज अ मैन व्हाट डू यू फील सबसे बड़ी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ पे लगता है? एज अ मैन सबसे बड़ा प्रेशर होता है सबको एकजुट रखना, सबको साथ में रखना, हर चीज़ प्लस अपने आप अपनी लाइफ भी मेंटेन करना. कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज माँ बाप हो गए, बहन हो गई, अपना करियर हो गया, अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए, पैसे, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ है यार. एंड you have to keep it cool. You're supposed to be cool about everything. You're constant on a watch. Is he cool or not? Oh, he's cool. Good. Are you big brother? I am a big brother, yeah. I have a brother too. You're an elder brother. So you have a brother or a sister? Younger brother. Okay, I have a younger sister. I feel जो सबसे बड़ा ऐसे, I have sisters as well, but we are in joint families. They're cousins, but they're sisters, so it's same. कि I feel like as a man सबसे बड़ा जो प्रेशर है, जो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें दुनिया और फैमिली दे देगी. दैट प्रेशर इज कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए. तुम्हें सब कुछ आना चाहिए. हाँ, लाइक तुम अगर तुम लड़के हो और तुम घर के बड़े लड़के हो, दैट इज ट्रू. तो ये एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें आना चाहिए. तुम्हें आना चाहिए लोगों से बात कैसे करते हैं, तुम्हें आना चाहिए अपने भाई बहनों की टेक केयर कैसे करते हैं, तुम्हें आना चाहिए पैसे कमाना है, तुम्हें माँ बाप की भी सुननी है, तुम्हें मॉम का अलग ध्यान रखना है, डैड का अलग ध्यान रखना है, आगे भी परिवार को तुम्हें ही लेके जाना है, बाहर परिवार की इमेज का जिम्मा भी तुमने ले रखा है. तुमको सब आना चाहिए. तुम्हें प्रेशर हैंडल करना चाहिए, गुस्से कंट्रोल करते आना चाहिए, कमाते आना चाहिए, हर चीज़ तुम्हें सब आना चाहिए. क्योंकि तुम को अगर कुछ नहीं आता, भले तुम 9 थिंग्स में अच्छे आउट ऑफ 10 और एक तुम्हें चीज नहीं आती, यू आर नो मोर परफेक्ट, मतलब a good man. Good man, हाँ. you're like you're not seen strong trustable man. Yeah, that is true. एक भी चीज नहीं आती. That is true यार. So that's a blessing and a curse. मुझे एक बार पता है किसी ने बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए अपनी तकलीफ तो बाती बताया करो.
मत बताया करूँ. मैं सोच रहा था is this true or not. I'm yet to understand this. एंड जब whenever you talk about ना, जब दो लड़के इसके बारे में बात करते हैं, everybody like अब रो रहे हैं, they have so many things easy for you. Just this is the reality. Yeah, this is the reality. This is blessing भाई. and curse at the same time. No, बताया. And everything doesn't. अगर दो लड़के बात कर रहे हैं ना, nobody is comparing themselves with women. We're not trying to bring. With just two men having conversation about men only. Nobody is trying to belittle any other gender. Yeah. Sometimes people make it about everything about gender war, but it is not. It's not. It's not. It's not. It's just what it is. People it is. expect a certain thing from men. हाँ. And And they expect उनको सब आना चाहिए. हाँ हाँ. कि तुझे सब कुछ. Yeah, that is true. You should know everything. Everything. And जितना ये कर्स है मेरे को लगता है उतना ही ब्लेसिंग भी है. How do you see this as a blessing? I want to understand. क्योंकि इतना प्रेशर और इतनी चीज़ों की वजह से शायद मैं थोड़ा बेटर हो गया लाइफ. हाँ, वो तो है. अगर मुझ पे ये नहीं होता ना, मेरे दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर कि मेरा परिवार भी मुझे ध्यान रखना है, मेरे भाई का भी, मेरी मॉम का भी, मेरी बहनों का भी, कोई भी और परिवार में अगर फेल हो गया और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फेल होना, राइट, तो शायद मैं इतनी ताकत और इतने पावर और ऑब्सेशन से काम ही नहीं करता. दैट इज ट्रू. कि मेरे दिमाग में जिम्मा तो परिवार की फाइनेंसेस का मैंने ले रखा है ना. बिल्कुल. अगर मैं वो क्रिएट नहीं करूँगा तो मेरी बहन अपना बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेगी, ट्राई करेगी फेल होने का. मेरा भाई कैसे एक्सपेरिमेंट. मतलब यू आर द अम्ब्रेला. I'm the umbrella, I'm the one who has to do everything. Yes, that is true. So I see it as a blessing कि मैंने, because मुझ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर था, शायद मैं ऑब्सेस हुआ मेरे काम से और इसीलिए शायद मैं रिस्पॉन्सिबल बना और ज़्यादा अच्छे से कमाने लगा. मैं ऐसा मेरी टीम के लिए सोचता हूँ कि मेरे जो भी सारे टीम जब साथ में काम कर रहे थे, लुक अप टू मी. मैंने ऐसा कर दिया, इफ मैं स्टम्बल हुआ तो सब स्टम्बल हो जाएंगे. तो या दैट इज ट्रू. टीम सेम है ना सालों से. यस. आज तक एक इंसान नहीं गया मेरी टीम से बाहर. डू यू थिंक, जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू थिंक मे बी ये बेकार चीज़ है कभी? नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं. नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि सो विथ पीपल लाइक मी और फॉर्मेट लाइक माइन, हमारी टीम एक्सपैंड होते जाती है. तो जो शुरू में जो मेरे साथ 3-4 थे वो आज भी मेरे साथ हैं. वी हैव 70-80 मेंबर टीम नाउ. नहीं, एक्सपैंड तो मेरा भी हुआ है. हाँ. तो मैं बोल रहा हूँ, आई थॉट यू आर आस्किंग आर यू स्टिल हैव द सेम पीपल इन योर टीम. हाँ, सो आई वाज आस्किंग, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन बेटर. तो जैसे मेरे जो 4-5 लोग हैं, अब वो 400 अलग चीज़ें कर रहे हैं. वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल वर्क टुगेदर. बट जो मेरा फर्स्ट वीडियोग्राफर था, आज वो सिर्फ तेरा वीडियोग्राफर नहीं. अब वो वीडियोग्राफर है ही नहीं. अच्छा. वो कुछ और ही कर रहा है इन द टीम इन द कंपनी. सो उसके आइडियाज डायरेक्टली मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है टुडे. अच्छा. हाँ, बराबर. दैट इज ट्रू. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज भी अगर वो ही 2 लोग आइडियाज देते हैं मुझे और वैसे ही होता, तो शायद मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊँ. तेरे को ऐसा लगता है? बिकॉज 5 साल में चीज़ें चेंज हो जाती है, राइट. सो आई नीड 5 न्यू आइडियाज, 20 न्यू आइडियाज, 30 न्यू पीपल. मेरे को अलग लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, अलग लोगों से सुनना पड़ेगा, अलग लोगों के साथ इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि मैं नया पर्सपेक्टिव जान सकूं. मे बी नए लोगों का गलत हो या सही हो, आई डोंट नो, बट नया पर्सपेक्टिव जान सकूं. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अगर मैं सेम ही 3 लोग ही सुनता रहता तो शायद मैं और वो 3, हम चारों और सड़ जाते हैं. बिल्कुल. क्योंकि चारों के चारों सेम. सो विथ यू, बिकॉज यू आर ह्यूमर एंड यू राइट एंड यू हैव सेम डायरेक्टर, राइटर, तुम्हारे सेम, डू यू फील कि तुम लोग अगर 7-8-10 साल से सेम हो तो शायद यही ग्रोथ और रोकता है? You're not able to come up with fresh or new stuff because same people hold you. नहीं, the thing is, I never take ideas from there. Oh. My ideas never come from the team. Okay. My ideas come from my own experiences that I get out through fresh people. But अगर same लोगों के साथ hang out करेगा तू? But मैं same लोगों उनके साथ सारा time hang out नहीं करता. अच्छा. I hang out with different set of people. I hang out with Gen Zs. I also hang out with Gen Alphas, and I'm up to date with everything. I make sure I'm up to date with everything. Nice. And I never stick to one thing. I was like, I move on. I make new people. I meet new people. So I pick up ideas. I pick up ideas from everywhere. Anywhere, कहीं से भी आ सकता है. And then I bring that idea to my team. कि सुनो, मेरे को ये दिखा है आज. मैं उनको फिर बताता हूँ. I think this is working. Let's try this. Then they study on it. Now then they bring their new perspective on it. And also we keep adding people in our team. Nice. Especially Gen Zs, and because it's very important to stay up to date of what they're doing. You can't be कि हमारे ज़माने की चीज़ें बेस्ट थी
Ultimately, you will become what you hated when you were young. वही हम जो हमारे माँ बाप के टाइम की चीज़ें हमें नहीं समझ आती थी, हम भी वही बनते जाएंगे. So it's very important. Also, you know, Raj, it is very important to have the same people for me because I have a certain trust. I know them. मेरे जो ये दोस्त है ना, जो मेरी टीम वाले ना, युवास, कुणाल, जादू, यशु, ये मुझे मालूम है मुझे धोखा नहीं देंगे. ये मेरे साथ मेरे दुख में रहे यार. खुशी बहना ने इनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुख में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते, साथ में रहते. एंड मैं इस चीज़ में बड़ा प्राउड रखता हूँ कि मेरी टीम आज तक वही है. किसी से फॉल आउट नहीं, कुछ झगड़ा नहीं. पर्सनली बताऊँ, द बिगेस्ट सीक्रेट टू फ्रेंडशिप आई बिलीव इज कम्युनिकेशन. लोग बात नहीं करते एक दूसरे से. जब दोस्तों में किसी बात को लेके, ईगो को लेके, पैसे को लेके, जेलिसी को लेके मन में कोई भी ख्याल आता है ना, हम हेजिटेट करते हैं. हम इंडियंस ना हेजिटेट करते हैं बहुत. नहीं यार, कौन बात करेगा, आई डोंट हैव द कन्फ्रंटेशन पावर राइट नाउ, आई विल नॉट टॉक. हम अंदर रखते वो बढ़ते जाता है. और एक दिन हमें बिल्कुल ही ताकत नहीं होती कन्फ्रंटेशन पावर, हम कट ऑफ कर देते हैं. वहाँ पे दोस्ती खत्म हो जाती है. फिर वो मैसेजेस में, टेक्स्ट में, वॉइस नोट में, झगड़े में, किसी ना किसी वे से बाहर निकल आती है. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी, सिट विद देम एंड टॉक अबाउट इट लाइक अ मैन. इफ़ कुणाल और मेरे बीच में कुछ डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, वी सिट एंड टॉक अबाउट इट. कि भाई तू शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, भाई तू चेंज हो गया है, क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हुई, तेरे से कोई गलती हुई, लेट्स टॉक अबाउट इट. जादू थोड़ा दूर चले गया है, क्या हो गया. And this makes us all stronger. Do you feel you find it difficult to trust people? Yeah. I find it very difficult. Trust issues हैं तुझे? Yes. I've met people who in past I have like collaborated with, and मुझे पता है दुख इस बात का होता है कि ये लोग ना ऑनलाइन बड़े सिग्मा बनते हैं, ऑनलाइन बड़े गैंगस्टर बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना ये लोग चाटते आगे. मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है, बहुत, जो इन पर्सन कुछ और बनते हैं और ऑनलाइन कुछ और बनते हैं. उन लोगों को मालूम है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. दूर रहो मेरे से. तू दे गाली मेरे को, बट अगर तेरी में दम है तो सामने भी गाली दे, चाट मत सामने. क्यों करते हैं ऐसे? ऑनलाइन तो गाली दे रहा है, सामने आके नहीं देते. ये है ना, दोगले है. मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ऑनलाइन एंड इन पर्सन सेम है मेरे साथ, एंड आई लव देम. समय हैज ऑलवेज बीन द सेम टू मी. द डे he's met me, I never liked Samay before meeting him. I used to have some image of him. Moment I met him, he changed it. I love him. ऑनलाइन वो मेरे साथ मस्ती करेगा, इन पर्सन वो मेरी ऑनलाइन सेम. आई लव दैट. ही इज बिल्ड दैट विथ मी. बट ऐसे कई लोग हैं राज जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, और ये मेरे साथ ही नहीं, उनका पैटर्न है सबके साथ, सामने फट जाती है. they hide behind a keyboard. Have the balls. जैसे किसी अपने ने किया है? बहुत लोगों ने किया है यार अपनों में. ऐसे साथ लोगों में था और ऑनलाइन जाके दे दी. हाँ, बहुत लोग ऐसे. एंड पर्सनल लाइफ में you can you trust people? थोड़ा मुश्किल है अभी. रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, न्यू लोग. नहीं यार, थोड़ा रोमांटिक में भी ना अभी ट्रस्ट मेरा बहुत ही हो गया यार. क्यों यार समझ नहीं आ रहा है किसके क्या मोटिव है. अच्छी लड़कियां भी आई है जिंदगी में यार. मुझे ऐसा पता है, मुझे किसी भी जेंडर को ना स्टेरियोटाइप नहीं करना है. सच्ची बता रहा हूँ. अगर कहते लड़कियां, बहुत लोग बोलते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर होती है. मैं लड़के भी देख चुका यार गोल्ड डिगर होते हैं बहुत. तो मुझे ऐसा एक जेंडर को कभी भी लाइफ में स्टेरियोटाइप नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरा एक लड़की ने दिल तोड़ा है तो मुझे 100% श्योर है दूसरी ही जोड़ेगी. हाँ, स्वीट. एक लड़की की वजह से मैं सारी लड़कियों को गाली नहीं दूंगा.
ये मुझे लगता है, इसीलिए मैं ही खुद पीछे बैक सीट ले लेता हूँ, बैक स्टेप ले लेता हूँ कि नहीं यार, मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की सज़ा मैं कोई दूसरी लड़की को क्यों दूँ? उस बेचारे की क्या गलती? देयर आर women in my life who come and approach me, they like me, but I've clearly told them that, you know, मेरा बेकार जोन चल रहा है. I'm not in the space, I'm not. and बेचारी बहुत प्यारी लड़की है, they do everything, but वो ये ना देखो साला एक की वजह से जो अच्छे इंसान है उसको सज़ा मिल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ. You don't deserve the bad karma that I got, so मैं कह देता हूँ. मेरा वो रहता है जोन. Have you tried therapy? I used to, but then करी है अभी therapy? की है, बात करता था मैं, बट अभी मेरे को लगता है मेरे दोस्त ही मेरे थेरेपिस्ट है. हाँ यार, मेरा भाई है यशु, उसके साथ बैठता हूँ मैं, मस्त हो वर्क नहीं जाती है. करी थेरेपी? नहीं यार, नहीं वर्क की. क्यों? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, जो उधर हो रहा था सेम बात है दोस्तों के साथ कर रहा था. मतलब वो मेरा स्टाइल ही सेम था, हाँ. तो मैं पैसे खर्च करके क्यों करूँ? और मेरे लिए थेरेपी इज गोइंग वॉचिंग मूवीज यार. मैं मजा आता है उसमें. बहुत बहुत आई लव इट. अकेले जाता हूँ पिक्चर देखने, किसी की ज़रूरत नहीं. मैं अकेले जाके बैठता हूँ कोने में, मास्क लगा के बैठ के देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर बातें करता हूँ लोगों से, दूसरों से पिक्चरों के बारे में, जो मेरी तरह सिनेफाइल होते हैं, या समझो मार्वल के फैंस हो गए ऑनलाइन. जैसे रोहन जोशी है, वो भी मार्वल का फ़ैन है, तो रोहन से बात कर लिया. उस वक्त मैं भूल जाता हूँ मैं आशीष Then you're a चचलानी kid. हूँ. आई एम अ किड, आई लाइक टू डू दैट, दैट्स माई थेरेपी. ठीक है, तो वो ये पापा के साथ बैठ जाता हूँ. मेरे पापा और मेरे में बहुत कॉन्वर्जेशंस होती है. फिल्म बिजनेस कॉन्वर्जेशन है ज़्यादा, एवरी डे, मतलब ब्रेकफास्ट का थिंग. एवरी डे वी टेक अपडेट. आज ही हम राजा साहब के बारे में बात कर रहे थे. हम लोग रोज़ बात करते हैं. वी टॉक अबाउट एनीथिंग, मूवी, हाँ, एवरीथिंग. Every movie you talk about. Every movie, and there is no language that we leave. गुजराती पिक्चर की बात करेंगे, हम तमिल की बात करेंगे, तेलुगु, वी नो एवरीथिंग बिजनेस का. ये अभी है, अच्छा अभी टॉक्सिक धुरंधर आ रही है, अच्छा एक साथ, हाँ धुरंधर 2 कैसा करेगी, अच्छा है, ये सब हमारी बात चलती रहती है. क्या लगता था टॉक्सिक ज्यादा अच्छी करेगी, धुरंधर 2 अच्छा करेगी? यार मैं तो दुविधा में हूँ, बिकॉज आई लव बोथ ऑफ देम. आई लव यश सो मच. माई लव फॉर दैट मैन इज अनपैरेलल्ड. आई वुड वांट बोथ फिल्म्स टू डू गुड. इट्स, आई हेट दिस अननेसेसरी टॉक्सिसिटी दैट लफड़े होते हैं. एंड आई लव्ड धुरंधर. आई होप दोनों अच्छी करे, बट अ पार्ट ऑफ मी विशेस कि कोई एक कुछ रीजन आगे पीछे हो जाए, बिकॉज दे बोथ डिजर्व अ सोलो रिलीज. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट बट सोलो भी होगा तो महीनों रिलीज, क्योंकि दोनों इतनी बड़ी हैं कि दोनों महीनों चलेंगी. दोनों ऐसा दोनों महीनों चलेंगी, दोनों. वो ये ना वो बहुत बड़ी पिक्चर है यार दोनों. मतलब क्रेजी क्लैश है ये. मुझे कभी कभी लगता है अनअवॉइडेबल हो सकता है यार. क्लैश क्यों करते हैं लोग यार, पता नहीं है. इट्स फन. फन, इट्स फन. उनको समटाइम्स इट्स बेनिफिशियल टू बोथ द फिल्म्स. हाँ, कि गुड वीकेंड. मेरे से कोई ओपिनियन पूछ रहा है ना टॉक्सिक धुरंधर का. टाइम पे हाँ, अरे मस्त फेस्टिवल होता है वो बॉक्स ऑफिस के लिए. मेरे से कोई ओपिनियन पूछा ना, मैं बोला मेरे से बात ही मत करो टॉक्सिक और धुरंधर की. मेरे को बहुत पसंद है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ, मेरे से मत बात करो. बट ऑनलाइन हेट मिल रहा है ना टॉक्सिक के ट्रेलर को. हाँ यार, मेरे को तो सही लगा यार. पता नहीं क्या हेट कर रहे हैं. स्टाइल है यार, और बनाया भी फीमेल डायरेक्टर ने. मैं तो भाई, मेरे को तो हंसी आ गई देख के भाई. बहुत कुछ पेपर पे इनको कितना रिडिकुलस लगा होगा. दे लाइक एग्जीक्यूटेड इट ब्रो, मतलब दिस वाज क्रेजी भाई. मेरे को अच्छा लगा. सॉरी इफ यू वांट टू जज मी, आई एंजॉयड द टॉक्सिक का टीजर. यू सेड कि मम्मी पापा ही बोल रहे हैं अच्छा डिसीजन हुआ. आई वाज रीडिंग कि तेरे पापा ने बोला था काकी इज द वर्स्ट डिसीजन यू हैव टेकन. पापा ने मुझे बोला एज अ बिजनेस डिसीजन इट्स द वर्स्ट थिंग यू हैव डन. क्यों? बिकॉज राज, आई एम पुटिंग इट ऑन फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड बहुत पैसा लगा यार. तो क्यों करा फिर फ्री? OTT को दे सकता था. वही मैंने वेट लॉस जिस रीज़न से किया, मुझे खुद के लिए करना था. क्या समथिंग यू डू इट फॉर योर ओन हार्ट. एंड मेरे को ऑडियंस को देना था. मेरे चैनल पे मुझे ये चाहिए था. आई वॉन्टेड दिस ऑन माई चैनल, आई वॉन्टेड दिस शो टू बी देयर ऑन आशीष चंचलानी वाइन्स. क्यों? You will find that out because it has something I've taken a very different approach with it. I have completed my passion through Ekaki.
स्पेशली द लास्ट चैप्टर. फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो मैंने बनाए, आई मेड इट फॉर माई ऑडियंस, कॉमेडी. बट द लास्ट चैप्टर आई हैव मेड इट फॉर माई ओन सेल्फ. आई हैव इस बजट में the output that has come is, my team says, I don't believe it could have been better. I also believe my VFX team and everyone believes, and even the other producers, that it looks like a good film. Like that's the kind of things I have achieved. It looks like a big budgeted film, which is the biggest flex for me. Yes, it's a high budget. It's a budget of a good indie film if we set out. But it has still come out on a massive scale. जो कुछ भी पैसा लास्ट 2 साल में मैं कमाया, वो तो सब इसमें गया ही गया. प्लस मेरा ब्रांड वर्क रुक गया क्योंकि मेरा ध्यान उधर था. कुछ नहीं कर रहा था. तो मेरा सिर्फ आउट हुआ है, इन कुछ नहीं है. मेरा जो सीए है वो तो मतलब एक दिन मतलब मेरे को लगता है कूद जाएगा बिल्डिंग से. वो जब मेरे को बैलेंस शीट दिखाता था, बोलता था क्या चल रहा है सर, तुम लोग कर क्या रहे हो सेट पे. वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का सीन देखा है, उसका बाप आता है ये क्या है, वो सीए कर क्या रहा है. तुम्हारे 20 लाख रुपए खाने पे क्यों खर्च हुए. तेरा भी खाना वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली था क्या? नहीं, मैं बोला 150 लोगों को ओवर 30 डेज तो खाना खिलाएंगे ना हम सेट पे. एक्टर्स है, खिलाएंगे ना, कैसे नहीं खिलाएंगे. फिर ये जगह का रेंट 7 लाख रुपया क्यों है. अभी उनको कौन बताए कि वहां पे परमिशंस लगती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, एक कैमरा का रेंट होता है. एंड जब इसकी रिलीज हुई, राइट, डू यू थिंक वर्क कर रहा है ये सब? मुझे 15 ऑफर्स आए एवर सिंस द लास्ट 4 चैप्टर्स हैव रिलीज्ड, एंड इट इज 8 times more than the frequency of offers I was getting in the last 2 years. 15 ऑफर्स किस चीज़ के? मूवी डायरेक्शंस के, प्रोड्यूसर्स के, एक्टिंग रोल्स के. People are ready to like invest. People want to venture out into newer stories. Nice. I've been meeting a lot of kids that are loving it, and that's one of the biggest wins for me. But larger comments are not about change ना. Larger comments are more about कि तू same कर रहा है. अगर उनको ऐसा लग रहा है ना मैं सेम कर रहा हूँ, I would say please wait for the last chapter. This is just the start. I had to get your attention. I had to get attention of my old subscribers just to keep you all intact. And I'm listening. And अगर आपको ऐसा सेम लग रहा है तो आगे से नहीं करूँगा. ये मैंने राजमौली सर से सीखा है. मैं उनसे बीच में मिला था. पिक्चर बड़ी बनाओ लेकिन साला बेचो उससे ट्रिपल बड़ी पब्लिक को. ये मैंने उनसे सीखा है. मतलब मुझे एक बात बताना ब्रो, राजा मौली को क्या ज़रूरत है प्रमोशन की. ऐसा सब सोचते, ऐसा मैं भी सोचता हूँ, बट वो फिर भी बंदा लगा हुआ है ना. उसने ही डिड सच अ बिग इवेंट इन हैदराबाद. आई हैव होस्टेड दैट इवेंट बाय द वे. तो दे मेड इट सच अ बिग थिंग. फर्स्ट लुक, एक फुटेज नहीं है जो मूवी में है, जो उन्होंने दिखाया है. इट इज़ कम्प्लीटली रेंडर्ड एंड क्रिएटेड बाय VFX आर्टिस्ट्स बाय द वे, which stupid people call easily AI. ठीक है, those guys made giant LED की screen, show किया, they made a show about it, and it's so inspiring. मैं सोचता हूँ जब ये बंदा जिसने RRR बनाई, ऑस्कर जीते ये लोग, जब ये कर रहा है तो अपन क्या है इसके सामने भाई. अपन तो कुछ नहीं है. तो ये it works. True. It works. True. But there are ways to do it. The best way is don't reveal anything. Talk about it. Go talk about it. Tell people, okay, this is happening, but don't reveal. Save it for the last. Tell me, Bollywood में तूने ट्राई किया 2 बार. अपार शक्ति को चले गया था वो दोनों रोल्स. हाँ ट्राई नहीं, मेरे को मतलब ऑडिशन किया था तभी. दिस इज बिफोर ऑडिशन, लाइक स्त्री के टाइम पे एंड दंगल के टाइम पे दोनों अपार शक्ति के चले गया रोल, राइट? And then जुग जुग जियो के टाइम पे you rejected. Yes. So क्यों पहले why do you think you got rejected? तभी तो ये जो दंगल और स्त्री का जो टाइम था, तभी तो I as an actor ट्राई किया, ऑडिशन ट्राई किया था. And I think I was rejected because I was fat. I am 100% sure. I am 100% sure.
because when I used to go to auditions, they used to first check me out as soon as I entered, and वो करते थे, तो मैं immediately समझ जाता था कि ये. तो एक दिन मैंने यार एक बंदे को पकड़ा, मैंने बोला यार सच्ची सच्ची बताना, तेरे को कसम है तेरे माँ बाप की, मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मैं मोटा हूँ इसलिए ना. उसने बोला हाँ. एंड देन लाइक व्हाट इज़ द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी. बोला प्लीज़ आप स्क्रीन के लिए थोड़ा पतले हो जाओ, नहीं तो आपको वही भाई के और यही रोल ऑफर होते रहेंगे साइडी. तो और आई थिंक वो जो रोल भी ऑफर हुआ था वो जुग जुग जियो वाला, वो भी इसीलिए ही था कि एक टोकन फनी कैरेक्टर, तो मुझे वो करना नहीं था, वो रोल में भी दम नहीं था. तो मैं ठीक है मैं बोलता हूँ मस्ती में कि अरे क्यारा अडवाणी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे क्यारा अडवाणी का भाई नहीं बनना था मूवी में, तो मैंने मना कर दिया. मैंने बोला नहीं. ऑल्सो वो लोग आधे टाइम तो इसीलिए ऑफर करते बिकॉज ऑफ माई ब्रांड वैल्यू, विच आई डोंट वांट टू. आई डोंट वांट टू यूज़ माई फॉलोअर्स जस्ट फॉर, अगर कुछ अच्छा है तो उसके लिए यूज़ करूँ ना. फॉलोअर्स मुझे पिक्चर मिल रही है के लिए फॉलोअर्स को क्यों बोलूँ, तो पिक्चर देख रहे हैं वो देखेंगे ही. तुझे मन होता है बॉलीवुड में जाने का? सबका मन करता है राज, जो भी आके कहता है ना कि उसका नहीं कर रहा है. जितने लोग जो भी स्केच कॉमेडी में है, सबको एक्टर ही बनना था, सबको डायरेक्टर ही बनना था, वो बन नहीं पाए. वो लोग ने यूट्यूब चालू किया और वहाँ पे उनको ग्रोथ मिल गई. तो अब अल्टीमेटली एंड गोल नहीं करना. हाँ, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब उड़ रहे हैं. एक रोल एक कॉल आएगा सब पहले भागेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट व्हाट द वे यू आर चूजिंग इट इज इम्पॉर्टेंट. तुझे क्या लगता है, मुझे सिर्फ दंगल 3, मुझे बहुत रोल्स ऑफर होते हैं. यू नो आई वाज ऑफर्ड अ रोल ऑफ अ विलन इन अ साउथ इंडियन फिल्म. सही होता भाई, फुल बॉडी बिल्डर वाला रोल था. तो मजे आते क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, नॉट द राइट टाइम. आगे में भी नहीं, फर्स्ट आई वांट टू डू समथिंग, आई वांटेड टू डू दिस. ये भी वो भी एकाकी के टाइम में आया था, व्हेन आई लॉस्ट फैट. दैट वाज अ क्रेजी, इट वाज अ फुल रूथलेस विलन. हां, किलर मजा. मैं किधर पार्टी पे गया था तो उधर मेरे को एक साउथ के प्रोड्यूसर ने देखा था. सो ही इज लाइक बहुत मस्त होती है. हाँ, ही इज लाइक ये बहुत सॉफ्ट फेस है बट ये लंबा आदमी है, सही लगेगा रोल में. तो मैंने बोला नहीं सर, मैं ना शो लेकर आऊँ, उसमें लगा हूँ. ज़रूर सर, आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर. बट इज इट डिफिकल्ट क्या क्रिएटर्स को मूवीज मिलना? इट इज़ वेरी वेरी ईजी क्रिएटर्स को मूवीज मिलना. साइडीज रोल, मेन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ. वेरी डिफिकल्ट. क्यों? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज a lot of people are insecure of us. Explain this. नहीं, उनको डर लगता है, they feel threatened. They feel like एक इमेज बनी हुई है कि इन्फ्लुएंसर इमेज होती है कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसको नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, होगी इससे, वो नहीं होगा. एक वो चीज़ होती है. दूसरी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टैलेंट नहीं है. काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सब व्यूज़ के लिए करते हैं. लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि वो जो व्यूज़ आए हैं, वो जो कलेक्ट हुई है ऑडियंस, वो टैलेंट की वजह से हुई है. ट्रू. अभी राज, और एक कैटेगरी होती है ना राज, अभी तुझे मैं मूवी ऑफर करूं, तू एक्टर थोड़ी है. मैं करूंगा भी, तू समझ रहा है. अब समझ तूने कर लिया एक्टिंग, तो लोग तो चिढ़ेंगे ऑब्वियसली. ये चीज से मुझे ना लोगों को चिढ़ लगता है. लोगों को इस चीज से चिढ़ लगता है कि इसको फॉलोअर्स है, इसका कंटेंट टाइप क्या है. अब मैं एक पॉडकास्ट होस्ट को, एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन के बंदे को अगर मैं एक्टिंग कराऊंगा तो वो तो गलत लगेगा ना पब्लिक को. वियर्ड. बट हम सब फिर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं ना. तू तेरे पास इतनी फॉलोइंग है, या मैं किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को अगर रोल देता हूँ एक्टिंग का, उधर चिढ़ लगती है उनको. लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सारे इन्फ्लुएंसर सेम नहीं है, कैटेगरीज है. अगर मैं गेमिंग का क्रिएटर पकड़ रहा हूँ, तो अगर गेम रिलेटेड कोई मूवी आ रही है तो उसमें इट माइट वर्क. अगर फैशन इन्फ्लुएंसर है कोई, अगर वो मूवी में आ रही है विच इज़ अ वेरी गुड, लाइक अ वेरी
वेरी डीवा टाइप रोल, वो उस पर सूट करेगा. उसी तरह से देर आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स हु राइट, हु डायरेक्ट, हु एक्ट, एंड देर आर सो मेनी ऑफ देम. आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड दीज आर जेन्युइनली टैलेंटेड पीपल. ऑल्सो एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर से ये बात आती है कि इसको कास्ट करो क्योंकि इसके फॉलोअर्स है. ये तो गलत है ना, ये भी तो गलत है. ये तो एक्टर्स के लिए, मैंने कितने एक्टर्स के रील्स देखे हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे लोग पिक्चर में ले नहीं रहे हैं. तो कास्टिंग वाले और प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट है ना कि वो डिजर्विंग एक्टर्स को चांस नहीं दे रहे, उन्हें क्लाउड के लिए. पर ये जो क्लाउड के लिए तुम पकड़, पूरा एक लूप है, मैं बता रहा हूँ, पूरा लूप है जिसमें इनफाइनेटली सब क्रश हो रहे हैं. प्रोड्यूसर्स दे वांट शॉक वैल्यू के लिए और आई ग्रैबिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स हु आर नॉट एबल टू एक्ट कम इन द फिल्म्स. ठीक है, just famous. it is ultimately only a few audience will show up, their fans will show up, but there is nothing in the film, there is no substance in the film, there is no need of that influencer in the film. That's probably It tanks, the loop continues. Nobody is really working to put the right people in the right space. वही वो सवाल यही है ना राज, कि पिक्चरें क्यों नहीं मिल रही है क्रिएटर्स को. मिल रही है, ऑफर्स जा रहे हैं, लेकिन लीड में नहीं जा रहे. हाँ, तो क्यों लीड में जा रहे? डू यू थिंक ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती, आती नहीं थिएटर? अभी तक किसी ने हिंदी में तो ट्राई किया नहीं है. भुवन कर रहा है ना, भुवन कर रहा है एक बॉलीवुड फिल्म. भुवन विल पुल ऑफ, दैट्स आई हैव अ स्ट्रांग बिलीफ. 100 मुझे भी है. व्हाई नॉट? लव हिम. He should pull off. He is opening the gates. He should. We all are manifesting this for him, and I also believe he will. He's always been the first guy to do everything, and he's smart at that. He will. Wait, tell me one thing. I wanted to ask कि तूने एक स्टंट पुल किया ना, एली और तेरा रिलेशनशिप वाला, राइट? दैट वाज वन. उसके पहले जब पूनम पांडे ने स्टंट किया था तो you said कि it's a worst publicity stunt ever. क्योंकि उसने अपनी डेथ फेक करी. And then you pulled off a similar sort of stunt. Yes, I know. So don't you think it's like Hypocrisy. heavy hypocrisy? यार देख, death is something that is very worse, I believe, उस वक्त. But she was declared dead by her own people, number one. मतलब put out in news by her own people that she's dead. I posted a picture writing finally, and I never wanted it to blow up this big. So मेरे दिल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई इतना, लोग picked it up way too much. And मैंने कभी ना रिंग डाला, ना एंगेज डाला. It went way out of control. I think it is the actress and the YouTuber thing that made it more It was your comeback which made it like that. I don't think so यार. No, it was more like कि अब आशीष बतला हो गया तो now he's dating sorts. हाँ वो भी है, but I never thought it would blow. मतलब if you ask me, would I ever do this again? Never. Do you think you made a mistake? Yeah. If I knew ये होगा. नहीं, कभी नहीं करता मैं. कभी नहीं. It affected her? Yeah. It affected Ellie in a lot of ways, but in a good way. It also affected her. People were approaching her. People loved her personality जो बाहर दिख के आई. After a lot of people came to know about Ellie. New audience मिली, like all the Gen Zs and all my YouTube audience. वो पूरी Ellie के पास आई, and they started following Ellie because of this. And But when you both talked about it, did you guys speak? Yeah. So it was evening only when I told her, and I called her and I'm like, Ellie, I'm going right now, and I will say it, it's a prank. So she's like, no, don't do it. It is getting way out of hands. Now is not the time to do it. Let us just wait for it to settle down. Because उस वक्त वो बात अब गाने से कहीं ऊपर पहुंच गई. It was supposed to be a promotional post, nothing else. मेरे ख्याल से वो finally, मतलब मेरा वो जो था, finally #finally डाला, हार्ट डाला, कुछ नहीं यार. मैं बोला फाइनली हमारा गाना आ गया. You played it, you never expected कि बड़ा होगा. हाँ यार वो तो है. देखो I played it. चलो मैं ये कहता हूँ कि I played it कि she's my girlfriend. She's my girlfriend. इतना तो कर सकता हूँ. लोग तो करते हैं प्रमोशनल के लिए. इंगेजमेंट, शादी तक बात कहाँ गई, मैं वो सोचता हूँ. ये कहाँ हो गया. प्रमोशन के लिए लोग कितना कुछ करते हैं. मैंने बोला एज अ कपल कुछ डाल देता हूँ, फोटो, क्यूट फोटो डाला. सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं जिसको. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना ब्लो अप हो जाएगा.
बाद में जब ब्लो अप हो गया, did you guys speak and be like we shouldn't have? I too told her, yeah, we shouldn't have. I think she also was like, but then we played it cool only. We were like, अभी ठीक है, अभी जो हो गया, अभी क्या करे, आके पब्लिक को कह देते कि हमने ना किधर लिखा शादी का, ना हमने स्मार्ट। ऐसे लोग भी थे जो बहुत, एक तो वो जो मेरी चीज़ हुई थी ना कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, दैट डिड वो किया एकदम, उससे और चीज़ आगे बढ़ गई। प्लस एली, she's a Bollywood actress, so everything together, just it was a mixture of all the right things in the wrong time that made it way bigger than it should have been. It shouldn't have been this big. But do you think कि अच्छा वो वर्क किया because गाना उसकी वजह से चल गया? Yeah. कि do you think it's bad कि नहीं But करना? मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर के लिए होना चाहिए था, गाने के लिए नहीं. But it worked, yeah. I think the best thing that happened out of it is that me and Ellie's friendship. It is the best thing that happened out of it because we got close after that song ka thing happened. We became good friends. We fought. We had arguments. I think when you fight and have an argument with someone and you are still friends with them, you have that space of, you're like, you know what? You are now a true friend to her. मुझे ऐसा लगता है. Tell me your biggest inferiority complex. What's your biggest inferiority today? My biggest insecurity is being irrelevant. डर लगता है तुझे? या हो गया उस तो? चीज़ से खौफ होता है मुझे, हाँ, कि किधर जाऊं और लोग नहीं पहचान रहे। ऐसे नहीं कि मतलब मेरा टीजी नहीं है, वैसे नहीं कह रहा हूँ, बट कि अब वैसे नहीं मिलते लोग जैसे मिला करते थे। वो फील होना शुरू हुआ था, बीच में वो गायब हुआ था, तो वो थोड़ा डर लगता है मुझे, हाँ। बट बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही चल रहा है जो भी है। और वो मेरे ख्याल से वो जो इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी है ना, वो मुझे काम में फोकस्ड रखती है, भगाती रहती है मुझे काम पे, मुझे ऐसा लगता है। बट क्यों ऐसा डर लगता है अगर अननोन हो गया तो? यार इतनी आदत हो गई है इस लाइफ की, इतना वेल दिमाग ट्रेन हो गया है कि इसके बिना अब मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा लगता है। आइडेंटिटी बन गया, और इतनी मेहनत की है इसके लिए। यार किसको अटेंशन नहीं अच्छा लगता है यार, मुझे तो सबको अटेंशन पसंद है। एवरीबडी लव्स इट। तो जब इतना मिलता है, जब बंद हो जाता है, तब उसकी अहमियत, मुझे अब भी अहमियत है उसकी। जब होता था तो मैं गॉड कॉम्प्लेक्स की बात की, तब ऐसा लगता था क्या है, अपना ही टाइम होगा। नहीं होता भाई, वक्त किसी का नहीं होता है। Fair. What's your biggest dream? My biggest dream is to make films no one is making. It's my biggest dream to be a director and make films that nobody is trying. Hence I made Ekaki. So tell me a sort of a film you would want to make at one day. कोई ऐसी एक या दो फिल्म, maybe in India, maybe in the world, which you feel like ऐसी कोई मूवी इससे भी फाड़ बनाऊंगा मैं दुनिया। फाड़ का तो पता नहीं, but I would like to create something like, या बहुत पिक्चर है यार, मैं कितने पिक्चरों के नाम लूँ। I would love to create something like Interstellar. You like मतलब that? in that zone, not I can't even keep up to, मतलब ऐसा बोलते रहो, सोच भी नहीं सकता like how Christopher Nolan thinks, but I love that film so much. I love the feel of that film so much. Space travel and wormholes and black holes. It has always intrigued me so much that I want to 101% make something like this for the country. And that is very Indian, but at the same time it's very Indian. But it's not Interstellar. नहीं तो फिर कॉपी हो जाएगा. Yeah. But that feel, wormholes wala, black holes wala, is something I want to really try. Crazy. Yeah. And also I want to create something. It's crazy, but I want to create something like Fast and Furious. अभी ना I एकाकी में love Fast and Furious. बहुत, मैंने ना एकाकी में, I also love Interstellar, but I नहीं उसकी बात ही अलग है, हाँ, दोनों but बहुत अलग है। but I love दोनों है, both. Yeah. ये ना वो है, ये इंटरस्टेलर और फास्ट एंड फ्यूरियस ना, मैं कैसे समझाऊं, जमीन आसमान। राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी है, ये इतना जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एंड दोनों मुझे बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कार्स के अराउंड ना इंडिया में बहुत कम चीज़ें बनी है। मेरा सिंपल रहता है राज, अगर मैं कुछ आइडिया लेता हूँ ना, मैं एक आइडिया ऐसा सोचता हूँ कि क्या ये किसी ने कभी अटेम्प्ट किया है, नहीं, लेट्स गो। हेंस एकाकी वाज मेड। आई होप बनाऊँ एक दिन, लेट्स सी। Done. Thank you so much. थैंक यू बनाओ, थैंक kill करो। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Sold it to.
मेरे टीम में एक बंदा है, एवरीबडी नोज हिज नेम इज कुणाल। अरे यार हम लोग ने क्रिकेट खेला है साथ में यार, मैं कैसे भूल गया। और तोड़ा है उन्होंने हमें बहुत गाइस हू डोंट नो, इन लोग ने यहाँ पे टर्फ में क्रिकेट खेला था और आशीष चंचलानी की टीम ने बच्चों जैसे रुलाया था हमें। बिल्कुल भाई, एम्बैरेसिंग। क्योंकि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मुंबई में खेलते हैं ये बॉलिंग है, मुझे पता ही नहीं ये बॉलिंग कैसी सब होती है। उल्लासनगर से एक से एक तिकड़म लोग आए थे, मेरे को मालूम है, ये मेरे को कुणाल ने ये बताया था। कैसी बॉलिंग होती है यार, ये मैंने कभी नहीं खेला। ये अंडर हम ऐसे खेलते हैं या भाग। दिस इज उल्लासनगर स्पेशल स्क्वाड। किलर आई नो या, और वो लोग पकड़ के लेके आए कुणाल, ढूंढ के पूरा उल्लासनगर में हंट चल रहा था। कुणाल निकला है कि सुनो, ऑरेंज जूस गैंग था शायद। हाँ। एक ऑरेंज जूस गैंग है, राज चमानी की टीम है, और तीसरा अपना फंचो श्याम। हाँ, ये लोग थे, और भी एक ग्रुप था। इनको हमें तोड़ना है, जाके हमें नाम रोशन करना है आशीष चंचलानी का। मैं तो आया नहीं था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ नहीं इतना, ये लोग जाते रहते, कुणाल जशु ये लोग सब। हमें तोड़ना है सब एकदम। वो लोग ढूंढ के ऐसे गोलीबाज लोग लेके आए थे ना राज। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.